गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2024 का राष्ट्रीय पार्ट 2 करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में 5 टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो राष्ट्रीय में टोटल 15 टॉपिक दिया हुआ है, 5 पहले कर चुके, 5 अभी कर लेते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं तथ्यों के साथ, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। विश्व में मलेरिया के मामले में वृद्धि जबकि भारत में गिरावट। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 का रिपोर्ट है ना। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 का रिपोर्ट है। WHO ने बोला है, WHO ने बताया है, अपने रिपोर्ट में जारी किया है कि विश्व में मलेरिया का स्तर थोड़ा बढ़ा है, यानी कि उसका मामला में थोड़ा ऊंचाई आया है ना, वृद्धि हुआ है और मलेरिया से मरने वाले लोगों का भी वृद्धि हुआ है। लेकिन अगर वैश्विक रूप से जो मलेरिया का स्थिति है उससे तुलना किया जाए भारत का, तो भारत में मलेरिया की स्थिति में गिरावट दर्ज हुआ है। ये किसका रिपोर्ट है? WHO का। WHO क्या बोलता है कि वैश्विक तुलनात्मक रूप से विश्व की मलेरिया रिपोर्ट की तुलना में भारत में क्या है? गिरावट हुआ है। भारत में गिरावट दर्ज हुआ है ना। जैसे मान लीजिए सब में 100 होगा तो इसमें भारत में 98 है, तो गिरावट तो है ना, ठीक है ना। तो विश्व में जितना मलेरिया का रिपोर्ट आया है उसकी तुलना में भारत में मलेरिया के रिपोर्ट में गिरावट दर्ज हुआ है। मलेरिया के मामले कम पाए गए हैं तुलनात्मक दृष्टि से। मलेरिया से मृत्यु भी तुलनात्मक दृष्टि से कम हुआ है विश्व से अगर तुलना करें तो, है ना। तो इसका कारण क्या है? WHO बताया है कि भारत में मलेरिया के रिपोर्ट में गिरावट क्यों आया है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ का दवा का सेवन अच्छा से करवाया गया है ना, कि दवा का सप्लाई अच्छा से करवाया गया सभी को। दूसरा, मच्छरदानी का प्रयोग हुआ है। तीसरा बात हुआ शहरीकरण में वृद्धि हुआ है। शहरीकरण होगा तो साफ सफाई भी होगा। शहरीकरण में वृद्धि हुआ है, औद्योगिकरण बढ़ा है ना। तो इन सब बातों से कारण भारत में क्या हुआ है, तो मलेरिया का रिपोर्ट तुलनात्मक दृष्टि से कम आया। ऐसा नहीं कि मलेरिया खत्म हो गया, लेकिन विश्व के अन्य देशों से तुलना किया जाए तो भारत की स्थिति मलेरिया में बेहतर है, उससे कम खराब स्थिति है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा यह हो चुका है, दूसरा देखते हैं हम लोग। स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INS संघायक नौसेना में शामिल। INS संघायक को नौसेना में शामिल कर लिया गया है ना। तो INS संघायक है क्या, देखिए समझाते हैं आपको। ये सर्वेक्षण पोत है। सर्वेक्षण पोत क्या होता है? एक युद्ध पोत आता है, एक सर्वेक्षण पोत होता है। युद्ध पोत का होता है कि नौसेना में जब युद्ध पोत रहेगा उसका काम है लड़ाई करना, झगड़ा नहीं, युद्ध करना, है ना। और ये जो है आपका सर्वेक्षण पोत है, क्या करेगा कि जब युद्ध पोत चलता है तो आगे सर्वेक्षण पोत चलेगा और रास्ता का पेट्रोलिंग करते हुए चलेगा कि रास्ता सही है या नहीं है। यानी कि सर्वेक्षण पोत क्या करता है? सर्वेक्षण पोत, देखिए सर्वेक्षण पोत का काम होता है कि समुद्री मार्ग से बंदरगाह तक जाने के समय तक के रास्तों का तटीय एवं डीप वाटर सर्वेक्षण करना, है ना। इसका काम है कि युद्ध पोत के लिए, युद्ध पोत जो है, मान लो युद्ध पोत जा रहा है तो इसके लिए बताएगा कि रास्ता क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस रास्ता का ये रास्ता का क्या करेगा? सर्वेक्षण करेगा कि पानी का गहराई कितना है, रास्ता क्लियर है कि नहीं है
कोई दिक्कत तो नहीं होगा युद्ध पोत को आने में, तो ऐसा नहीं हो कि पानी का गहराई कम हो तो युद्ध पोत जाकर फंस जाए, है ना। तो सर्वेक्षण काम यही करता है। दूसरा काम क्या करता है कि मान लीजिए कि युद्ध के समय में यह हॉस्पिटल का भी काम करता है। एक युद्ध पोत में जब युद्ध पोत तो युद्ध का काम करेगा, तो वहाँ पर कोई घायल सिपाही हो जाएगा, तो सर्वेक्षण पोत में क्या करेगा, हॉस्पिटल का भी, अस्थायी रूप से हॉस्पिटल का भी काम करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत, उसका नाम क्या है, INS संघायक। सर्वेक्षण पोत INS संघायक है, उसको नौसेना को दे दिया गया है। अब ये नौसेना में काम करेगा, ठीक है ना। तो बस यही है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि सर्वेक्षण पोत है उसका नाम क्या है, तो आप बता दीजिएगा INS संघायक है। INS संघायक क्या काम करेगा सर्वेक्षण पोत, तो बता दीजिएगा कि समुद्री मार्ग का से बंदरगाह तक के रास्तों का, तटीय एवं डीप वाटर का सर्वेक्षण करता है, और अस्थायी रूप से हॉस्पिटल का भी काम करता है ये। बस यही तो है ना। कुल मिला के 4 बनने वाला है, 4 सर्वेक्षण पोत बनने वाला है। उसमें से एक को बना के कंप्लीट करके नौसेना को दे दिया गया है, 3 अभी शेष है, 3 अभी और बनने वाला है, ठीक है। तो बस इसमें यही था, एकदम हम लोग बस बोलचाल का भाषा में इसको कंप्लीट कर लेना है। कोई किताब का लैंग्वेज नहीं रहेगा। जैसे दो दोस्त बात करता है, आपस में डिस्कस करता है, बस उसी डिस्कशन के फॉर्म में ही हम लोग को पढ़ना है ना, ताकि वो लंबे समय तक याद रह जाएगा। और किताब की भाषा में अगर हम बताएंगे तो वो फिर बड़ा मुश्किल है उसको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। मालदीव से वापस प्राप्त किया गया युद्धपोत INS तार मुगली नाम से भारतीय नौसेना में शामिल। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भारत और मालदीव के बीच में अभी संबंध थोड़ा तनावपूर्ण चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन तनावपूर्ण चल रहा है। देखिए, ये जो INS तार मुगली है, इसके बारे में पहले आपको हम बता देते हैं। ये INS तार मुगली जो है ना, वो फास्ट अटैक करने वाला एक युद्धपोत है ना, समुद्री युद्धपोत। ये INS तार मुगली क्या है, ये फास्ट अटैक करने वाला, बहुत ही फास्ट अटैक करता है। करने वाला समुद्री युद्धपोत है ना। यदि समुद्र में उतार दिया जाए तो बड़ा ही तेजी से अटैक करता है दुश्मन की सेना पर, ठीक है ना। इसका निर्माण हुआ था 2001 में, ठीक है ना। तो इस युद्धपोत का, इस समुद्री युद्धपोत का निर्माण हुआ था कब, 2001 में इसका निर्माण हुआ था। और जब निर्माण हुआ था तो 2001 में इसका नाम था क्या, तिलचांग है ना। तार मुगली बाद में नाम पड़ा। इस समुद्री युद्धपोत जो बहुत ही फास्ट अटैक करता है, इसका निर्माण कब हुआ था, 2001 में। उस समय उसका नाम क्या था, तिलचांग। फिर 2004 में क्या किया गया, 2004 में क्या किया गया कि 2004 में इसको मालदीव को दे दिया गया, ठीक है ना। इसको मालदीव को दे दिया गया। 2004 नहीं, सॉरी 2006 है, 2006 में इसको मालदीव को दे दिया गया, ठीक है। इस युद्धपोत को, समुद्री युद्धपोत को मालदीव को दे दिया गया, क्योंकि मालदीव के साथ हम लोग का अच्छा रिलेशन था। तो भारत बोला कि मालदीव तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे तरफ से एक समुद्री युद्धपोत लो गिफ्ट के रूप में, ठीक है ना। ये बहुत ही फास्ट अटैक करता है, और उसको फ्री में ही गिफ्ट कर दिया किसको, मालदीव को। तो मालदीव इसका नाम रखा, तिलचांग से नाम बदल के रख दिया उसका, क्या रख दिया उसका नाम, हुरोबी या हुराबी जो बोलिए, इसका नाम हुरोबी रख दिया, ठीक है। यानी कि जब बना था ये युद्धपोत उसका नाम था क्या, तिलचांग। जब मालदीव को गिफ्ट कर दिया गया भारत, तो मालदीव उसका नाम बदल के रख दिया हुरोबी। अब 2023 में क्या हुआ, मई 2023 में कि मालदीव बोला कि अपना जो समुद्री पोत हमको दिया था उसको तुम वापस ले लो। भारत को वापस कर दिया। यानी जब भारत को ये वापस कर दिया, तो वापस करने के बाद, यानी मई 2023 में वापस कर दिया मालदीव। तो वापस करने के बाद इसी हुरोबी, जिसको नाम पहले तिलचांग था, उसी का नाम हुरोबी हुआ। अब इसी का नाम बदल के क्या कर दिया है, तार मुगली। भारत को वापस कर दिया उस INS
जो युद्धपोत था, तो युद्धपोत का जांच पड़ताल करवाया, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ जासूसी उपकरण लगाया हुआ है मालदीव की तरफ से। पूरा जांच पड़ताल करवा लिया, उसका मरम्मत करवा लिया, और फिर अपना नाम, उसका नाम रख दिया हुरोबी नाम हटाकर, और तिलचांग भी नहीं रखा पहला वाला नाम, इसका नाम रख दिया तार मुगली। तार मुगली INS तार मुगली नाम रख दिया है, और उसको नौसेना को दे दिया कि अब नौसेना तुम इसका यूज करो इस युद्धपोत का। और ये तार मुगली क्या है, तार मुगली नाम क्यों रखा, तो अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, उसका नाम है तार मुगली, उसी के नाम पर इसका नाम तार मुगली रखा गया है, INS तार मुगली। ठीक है ना, तो समझ गए आपको कि INS तार मुगली क्या है, तो एक समुद्री युद्धपोत है जो बहुत फास्ट अटैक करता है। इसका नाम 2001 में, इसका निर्माण 2001 में हुआ था, और निर्माण के समय में इसका नाम तिलचांग था। फिर 2006 में इसको मालदीव को दे दिया गया, गिफ्ट कर दिया गया, तो उस समय इसका नाम हुरोबी रखा गया। अब 2023 में मालदीव इंडिया को वापस कर दिया, तो उसका नाम इंडिया क्या कर दिया, नाम बदल के उसका नाम तार मुगली रख दिया, और उसको अपना नौसेना, अपना भारतीय नौसेना को दे दिया कि आप इसका यूज कीजिए। बस यही तो था। आपका ये भी हो गया, आपका ये भी हो गया। आगे देखते हम लोग, कोचीन शिपयार्ड में निर्माणाधीन 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का जलावतरण व 2 अन्य युद्धपोत की कील लेग। देखिए क्या होता है, समझाते हैं। जैसा कि आप पता है कि युद्धपोत है क्या है, कि युद्ध में, समुद्र में युद्ध करने के लिए उतरेगा, है ना, युद्धपोत। लेकिन समुद्र में गहरा पानी में जाकर युद्ध करना, एक शैलो वाटर में जाकर युद्ध करना, है ना। बड़ा बड़ा युद्धपोत जो होता है, विध्वंसक युद्धपोत होता, क्या होता है, गहरा समुद्र में जाकर युद्ध करेगा। थोड़ा कम पानी रहेगा तो चल ही उसमें नहीं पाएगा, लेकिन उसके लिए क्या क्या चाहिए, शैलो वाटर क्राफ्ट चाहिए, कम पानी भी जहाँ रहेगा ना वहाँ पर वो चल पाएगा। तो 8 एंटी सबमरीन वारफेयर, देखिए 8 एंटी सबमरीन वारफेयर मतलब युद्ध करने वाला, शैलो वाटर क्राफ्ट, यानी कि ऐसा युद्ध पनडुब्बी या ऐसा युद्धपोत जो शैलो वाटर में युद्ध कर सके, है ना, पनडुब्बी से युद्ध कर सके। ऐसा 8 एंटी सबमरीन वारफेयर बनाया जाना है, ठीक है ना, अब बना के नौसेना को दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस 8 में से अभी क्या है, 3 का निर्माण हो गया, उसका जलावतरण भी कर दिया गया। इसमें 8 में से 3 का निर्माण हो गया, 3 क्राफ्ट का, शैलो वाटर क्राफ्ट का निर्माण हो गया है। उसका नाम क्या, तीनों का नाम है, तो तीनों का नाम है, एक माले, मालवान और मैंगोल। माले, मालवान और क्या है, मैंगोल, है ना। ये तीनों को बना के जलावतरण कर दिया। जलावतरण मतलब क्या हुआ, पहले तो कंप्लीट कर दिया, अब उसको समुद्र में उसको उतारेगा, समुद्र में उतार के उसका पूरा परफॉर्मेंस देखेगा कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ठीक से काम कर लिया, उसका जो परीक्षण पूरी तरीके से कामयाब हो गया, जैसा चाहता था वैसा पूरा हो गया, तो उसको फिर बाद में जाके क्या करता है, नौसेना को जाकर समर्पित कर दिया जाता, नौसेना को दे दिया जाता कि आप इसका अब यूज कीजिए। तो अभी निर्माण हो गया, ऐसा जलावतरण भी हो गया, यानी जल में उतारा गया, ना कि नौसेना को दिया गया। अब जल में उतारेगा, समुद्र में उतार के भी तो पूरा टेस्टिंग करेगा। तो समझ जाइए कि 8 एंटी सबमरीन वारफेयर बनना है, शैलो वाटर क्राफ्ट, उसमें से 3 का निर्माण हो गया है। आज 3 में निर्माण में किसका किसका नाम है, तो माले है, मालवान है, मैंगोल है। इसका क्या किया गया है, जलावतरण कर दिया गया है। जलावतरण मतलब जल में उतार दिया गया है, इसका टेस्टिंग करने के लिए। और जब फाइनल हो जाएगा तो फिर भारतीय नौसेना को दे दिया जाएगा कि आप अपना समुद्री रक्षा में इसका उपयोग कीजिए। तो बस यही तो था, इसमें कुछ विशेष तो था नहीं। और इसको कोचिन शिपयार्ड बना रहा है, ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, उसको कोचिन शिपयार्ड बना रहा है, ठीक है। तो बस यही है। और बाकी सब जो 5 बचेगा उसका भी तो फिनिशिंग का काम चल रहा है, बन रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। तो नाम याद रखिएगा, माले, मालवान और मैंगोल याद रखिएगा। इसका जलावतरण हुआ, ये शैलो वाटर क्राफ्ट है। उच्च गति वाले स्वदेश विकसित मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग का सफर परीक्षण, ये मानव रहित विमान
फ्लाइंग विंग का सफल परीक्षण हो गया। बताते हैं क्या है ये, देखिए। बस सुन भी लीजिएगा इसको, और उसका मैगजीन पढ़िएगा तो सब बात आपको मेमोरी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, बात क्या समझते हुए चल रहे हैं। उच्च गति वाले स्वदेश विकसित मानव रहित विमान, मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग होता है, वो क्या होता है फिर? मानव रहित विमान, जो कि उसका नाम है फ्लाइंग विंग, है ना, फ्लाइंग विंग। ड्रोन देखे हैं? बस वही ड्रोन है, बस इसी को ड्रोन कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, एक और नाम इसको बोलते हैं UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। लिख देते हैं, हिंदी में लिख दें, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब ऐसा यान जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं चलाया जा रहा, वो खुद उड़ रहा हो, उसका नाम रखा गया क्या? फ्लाइंग विंग, है ना। तो ये क्या है? एक ड्रोन है, ये एक ड्रोन है, ठीक है। तो ये ड्रोन बड़ा खास है। ये खास कैसे है कि ये जब इतना, इसका रफ्तार इतना तेज है इस ड्रोन का, जो भारत अभी बनाया है ड्रोन, इसका रफ्तार इतना तेज है कि इसको किसी देश का रडार नहीं पकड़ पाएगा। ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी करने में भी होता है और हमला करने में भी होता है। तो इसका जो अभी बना है मानव रहित फ्लाइंग विंग, यानी कि UAV जो बना है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो बना है फ्लाइंग विंग, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, इसको कोई रडार नहीं पकड़ पाएगा। तो इसका जासूसी करने में भी उपयोग किया जाएगा और हमला करने में भी उपयोग किया जाएगा। इसमें एक गगन नाम का रिसीवर लगाया गया, गगन, GAGAN, गगन, है ना। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, लिख दे रहे हैं, GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, क्लियर। ये नाम का रिसीवर लगा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी लगने के कारण ना तो रडार पकड़ पाएगा, इतना स्पीड इसका बढ़ जाएगा कि अपना ये काम करके, जो इसका काम है, काम करके आराम से आ जाएगा। और भी ड्रोन होते हैं, वो भी उड़ता है ना, लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर होगा। इससे भारत क्या हुआ कि भारत एरो स्पेस में बड़ा ही अपना एक खास मुकाम हासिल कर लिया गया कि ऐसा टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन भारत के पास भी है। इसमें गगन रिसीवर लगा हुआ है ना, जिसको कोई रडार नहीं पकड़ पाएगा। वैसा टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन अब भारत भी बनाने लगा है, स्वदेश निर्मित है, भारत बनाने लगा है, जिससे भारत का एरो स्पेस में अपना एक दबदबा कायम हुआ है ना। और इससे सुरक्षा व्यवस्था भी और बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको भी कर लिए। बस सब बात हम लोग नॉर्मल तरीक़े से समझ लिए, बातचीत की जस्ट डिस्कशन के फॉर्म में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हमको लगता है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। और बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।